हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। कल हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था। जलवायु का वर्गीकरण कोपेनहेगन ने किस प्रकार दिया था दोस्तों। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु की व्याख्या सबसे पहले किसने की, अगर विश्व की बात करें तो किसने की थी, भारत में किसने की थी। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले मैं एक दो चीजें बता देता हूं आपको कि जलवायु की व्याख्या दोस्तों सबसे पहले अगर विश्व की बात करें तो विश्व में किसने की थी, तो विश्व में की थी दोस्तों हिप्पोरस ने। अगर विश्व में की थी वो की थी दोस्तों हिप्पोरस ने, विश्व में हिप्पोरस ने। और दोस्तों भारत में की थी अल मसूदी ने, हिप्पोरस। और दोस्तों भारत में की थी अल मसूदी ने। भारत की बात करें तो अल मसूदी ने की थी। तो दोस्तों दोनों ही अरब यात्री हैं और अल मसूदी है वो गुर्जर प्रतिहार काल में भारत में आया था महिपाल के समय। दोस्तों किसने की थी भारत में, अल मसूदी ने, अल मसूदी। दोस्तों नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है अल मसूदी, जिसने भारत में जलवायु की व्याख्या की सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया दोस्तों। और अल मसूदी है वो अरब यात्री है दोस्तों, हिप्पोरस भी अरब यात्री है। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार काल में महिपाल के समय भारत आया था। दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका आधार क्या माना है, तो दोस्तों वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता। भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु का वर्गीकरण किया, उसमें आधार माना वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता। दोस्तों कल हमने कोपेनहेगन का पढ़ा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में बांटकर किया दोस्तों, और आधार माना वनस्पति को, केवल वनस्पति। दोस्तों फिर है थार्डवेट। दोस्तों थार्डवेट ने भी जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में बांटकर किया है दोस्तों, और आधार माना है वनस्पति, वर्षा एवं वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, जिसको तापमान भी बोलते हैं। और दोस्तों बात करें ट्रिवार्था की, तो ट्रिवार्था ने भी जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में किया और आधार माना है वनस्पति और वर्षा को दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिवार्था, ट्री होते हैं पेड़, और पेड़ वनस्पति मानते हैं दोस्तों, और वनस्पति होती है वर्षा से। तो ट्रिवार्था से याद रखना वनस्पति और वर्षा दो ही चीजें आती है दोस्तों। डबल वी से मतलब हमारा मतलब है दोस्तों वी से वनस्पति और वी से वर्षा। अगर थार्डवेट की बात करें दोस्तों तो इसमें आते हैं ट्रिपल वी। थार्डवेट की बात करें तो इसमें आता है ट्रिपल वी से हमारा मतलब है वी से वनस्पति, वी से वर्षा और वी से वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, इसको तापमान भी बोलते हैं। और कोपेनहेगन की बात करें दोस्तों तो केवल वी आता है और वी से होता है हमारा वनस्पति। तो दोस्तों कोपेनहेगन का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना वनस्पति। और अगर भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो इन्होंने आधार माना है वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता को दोस्तों। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं भारतीय मौसम विभाग द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जलवायु का वर्गीकरण, तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु का वर्गीकरण 5 भागों में बांटकर किया है दोस्तों। और उन्होंने आधार माना है वर्षा, तापमान और आर्द्रता को। वर्षा को, तापमान को, आर्द्रता को जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने दिया शुष्क किया मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। आप जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम राजस्थान है वो मरुस्थल से युक्त है, और 12 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं। तो शुष्क और मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, ये है पहला भारतीय मौसम विभाग द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया उसमें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वर्षा की, तो पश्चिम राजस्थान में दोस्तों 10 से 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, ज्यादा नहीं होती। 10 से 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है दोस्तों। तो शुष्क जलवायु प्रदेश है। अगर वर्षा की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। और हमने कल कोपेनहेगन का भी पढ़ा था, उसमें दोस्तों कोपेनहेगन ने भी 10 से 20 सेंटीमीटर ही वर्षा बताई थी, और इसका नाम दिया था BWHW दोस्तों, BWHW कोपेनहेगन ने दिया था दोस्तों इसका नाम, जिसको कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका नाम दिया था उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश BWHW। और भारतीय मौसम विभाग ने दिया है नाम दोस्तों शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसमें वर्षा की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। अगर तापमान की बात करें तो 40 से 45 डिग्री तापमान रहता है दोस्तों, इसके अंदर 40 से 45 डिग्री तापमान रहता है। और कोपेनहेगन ने यह 35 डिग्री तापमान की बात कही थी दोस्तों।
35 डिग्री तापमान कही थी कोपेनहेगन ने कि 35 डिग्री तापमान रहता है BWHW में। और अगर दोस्तों सर्दियों की बात करें तो यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ठंडी रहती है दोस्तों। उसके बाद है विस्तार। अगर विस्तार की बात करें तो दोस्तों थोड़ा एरिया गंगानगर का, थोड़ा एरिया हनुमानगढ़ का, इसके अलावा बीकानेर पूरा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, दोस्तों ये एरिया है, ये शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में आता है, यानी इनका विस्तार है वो है सबसे ज्यादा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर में दोस्तों, इसके अलावा पाली में भी। और अगर दोस्तों प्रतिनिधि जिला की बात करें, प्रतिनिधि जिला इसका जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, और ये इसका प्रतिनिधि जिला दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने जैसलमेर जिला है उसको प्रतिनिधि जिला माना है। इसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है कि भारत जैसलमेर जिला है दोस्तों वो है प्रतिनिधि जिला। अगर बात करें दोस्तों हम कोपेनहेगन की, तो कोपेनहेगन ने कौन सा जिला माना था? बीकानेर जिला माना था दोस्तों प्रतिनिधि जिला। BWHW का प्रतिनिधि जिला माना था बीकानेर, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने जैसलमेर को प्रतिनिधि जिला मानकर इसकी वर्गीकरण किया, इसकी व्याख्या की है। अगर दोस्तों मिट्टी की बात करें तो यहाँ एरिडी सोर्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडी सोर्स मिट्टी पाई जाती है। और यही बात कोपेनहेगन ने कही थी दोस्तों कि यहाँ एरिडी सोर्स मिट्टी पाई जाती है, यानी मोटे कण वाली बलुई मिट्टी, मोटे कण वाली बलुई मिट्टी। तो ये दोस्तों एरिडी सोर्स मिट्टी पाई जाती है। अगर यहाँ वनस्पति की बात करें दोस्तों तो यहाँ जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद दोस्तों, मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति न के बराबर पाई जाती है और पाई जाती है वो दोस्तों शुष्क वनस्पति पाई जाती है। तो इसका नाम है दोस्तों मरुद्भिद वनस्पति, जिसको जीरोफाइट्स भी बोलते हैं दोस्तों, और कोपेनहेगन ने भी यही बात कही थी। तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग का जलवायु वर्गीकरण, सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जहां वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर बताई है, तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बताया है, सर्दियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बताया दोस्तों। विस्तार है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ एरिया दोस्तों, इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर ये एरिया है दोस्तों, इसका विस्तार है। प्रतिनिधि जिला है वो बताया जैसलमेर। और दोस्तों मिट्टी की बात करें तो यहाँ एरिडी सोर्स मोटे कण वाली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और अगर वनस्पति की बात करें तो दोस्तों यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम जीरोफाइट्स वनस्पति बोलते हैं। और दोस्तों ये कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के समान ही है, सिर्फ अंतर इतना है कि एक तो आपको नाम ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने नाम दिया था BWHW। और सबसे बड़ा अंतर है कि इसने प्रतिनिधि जिला है कोपेनहेगन ने बीकानेर माना है, जबकि भारतीय मौसम विभाग ने जैसलमेर को इसका प्रतिनिधि जिला माना है। तो दोस्तों ये इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ दैनिक और जो वार्षिक तापांतर है वो दोस्तों यहाँ उच्च पाया जाता है। जो कि तापमान है दोस्तों पश्चिम मरुस्थल में उच्च पाया जाता है। अगर हम दैनिक तापांतर की बात करें या चाहे वार्षिक तापांतर की बात करें तो यहाँ तापमान है वो उच्च पाया जाता है दोस्तों, टेम्परेचर उच्च पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर दोस्तों आप वीडियो अच्छी तरह से देखना और इसको लाइक भी करना। फिर चलते हैं दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश दोस्तों कोपेनहेगन इसका नाम दिया था BSHW। कोपेनहेगन ने इसका नाम दिया था BSHW। दोस्तों कोपेनहेगन का साथ साथ चलते रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दोस्तों अगर हम वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। अगर हमने शुष्क मरुस्थल की बात की तो वहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। अगर यहाँ बात करें अर्धशुष्क में तो यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, और यही कोपेनहेगन ने कहा था दोस्तों। इसके बाद है तापमान। तापमान की बात करें दोस्तों यहाँ 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। 36 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है दोस्तों। और मरुस्थलीय क्षेत्र में हमने 45 डिग्री तापमान की चर्चा की थी। और अगर दोस्तों हम बात करें कि सर्दियों में तापमान कितना पाया जाता है तो दोस्तों 10 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है सर्दियों में भी, लेकिन काफ़ी ठंड रहती है दोस्तों। और अगर विस्तार की बात करें तो इसमें दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ एरिया आ जाता है। उसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू यानी शेखावेट एरिया है वो आ जाता है दोस्तों, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर का कुछ भाग, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर इसका भी कुछ भाग आ जाता है दोस्तों। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है, इनका एरिया वैसे तो मरुस्थल में आता है, लेकिन दोस्तों अर्धशुष्क मरुस्थल में भी आता है।
तो दोस्तों इसका ये विस्तार है। और अगर प्रतिनिधि जिले की बात करें तो दोस्तों प्रतिनिधि जिला माना है जोधपुर को, प्रतिनिधि जिला जोधपुर को माना है। दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश था, उसका प्रतिनिधि जिला था जैसलमेर। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, उसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों जोधपुर। और दोस्तों यहाँ मिट्टी पाई जाती है वो एंटीसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है, एंटीसोल्स, एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और अगर वनस्पति की बात करें दोस्तों तो यहाँ स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेपी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है उसको स्टेपी जलवायु प्रदेश भी बोल देते हैं वनस्पति के कारण दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। और दोस्तों अगर बात करें हम कि यह इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश दोस्तों ये सबसे बड़ा एरिया है, ये शुष्क जलवायु प्रदेश का है दोस्तों, ये है हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश दोस्तों। शुष्क हो या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कह सकते हैं आप। और दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये टोटल एरिया दोस्तों ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आ जाता है, ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आ जाता है। यहाँ दोस्तों ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का एरिया है, ये दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का एरिया है। इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया कि हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, दोस्तों जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, इसका कुछ भाग यहाँ है दोस्तों, तो ये एरिया आ जाता है। और नागौर है दोस्तों, जोधपुर मेन है ही क्योंकि इसका प्रतिनिधि जिला जब भी जोधपुर ही है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें कोपेनहेगन की तो इन्होंने नागौर को प्रतिनिधि जिला माना है दोस्तों। किसने? कोपेनहेगन ने नागौर को प्रतिनिधि जिला माना है दोस्तों। सबसे पहले कोपेनहेगन ने मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है उसमें बीकानेर को प्रतिनिधि जिला माना था, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने जैसलमेर को प्रतिनिधि जिला माना था दोस्तों। और बात करें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की तो कोपेनहेगन ने नागौर को जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला माना था। और ये जो है दोस्तों भारतीय मौसम विभाग इसने जोधपुर को प्रतिनिधि जिला माना है। और ये दोस्तों इसका विस्तार है, थोड़ा मैप में आप ध्यान रखना। इसके बाद है दोस्तों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है दोस्तों, इसमें वर्षा की बात करें तो यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर। तो मरुस्थल में दोस्तों 10 से 20 सेंटीमीटर, अर्धशुष्क मरुस्थल में 20 से 40 सेंटीमीटर। और दोस्तों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर तापमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ 30 से 36 डिग्री तापमान पाया जाता है, 30 से लेकर 36 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। अगर दोस्तों हम मरुस्थल की बात करें तो यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। और अर्धशुष्क की बात करें यहाँ 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, लेकिन उप आर्द्र में दोस्तों 30 से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। और शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ 12 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसका विस्तार की बात करें तो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है दोस्तों यानी मध्य पूर्वी राजस्थान है, मध्य पूर्वी राजस्थान दोस्तों। मध्य पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता है कि जो जयपुर का एरिया है, जयपुर के नज़दीक दोस्तों अलवर है। और अलवर के जयपुर की नीट है, वो दौसा है, टोंक है, तो ये एरिया दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। जयपुर, अलवर जैसे दोस्तों सीकर, झुंझुनू का एरिया भी आ जाता है। इधर अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा का एरिया भी आ जाता है। दौसा बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों, पाली, नागौर ये एरिया भी आ जाता है कुछ भाग। तो इसका विस्तार है दोस्तों ये यहाँ तक है दोस्तों, इसका विस्तार यहाँ तक, ये इसका विस्तार है दोस्तों किसका? दक्षिण पूर्वी मध्य पूर्वी राजस्थान का दोस्तों। ये मध्य पूर्वी राजस्थान है जिसका विस्तार जयपुर और इसका आसपास का एरिया आ जाता है। और दोस्तों इसकी प्रतिनिधि जिले की बात करें तो यहाँ प्रतिनिधि जिला है जयपुर, इसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों जयपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये नंबर वाइज याद रखना, ये ये है दोस्तों, ये पू है और ये है जयपुर है वो इसका प्रतिनिधि जिला माना गया दोस्तों। और अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो दोस्तों यहाँ एल्फी सोल्स मिट्टी पाई जाती है। पहले में पाई जाती थी एलडी सोल्स, सेकंड में एंटी सोल्स और तीसरे में एल्फी सोल्स। इनको भी क्रम वाइज याद रखना है दोस्तों और क्रम से ही अपना इसके अंदर काम चल जाएगा। तो
दोस्तों मरुस्थल में एरिडी सोल्स, अर्धशोषक में एंटी सोल्स और उपार्ध में दोस्तों अल्फी सोल्स मिट्टी पाई जाती है। यह है अल्फी सोल्स मिट्टी। और अगर दोस्तों यहाँ वनस्पति की बात करें तो यहाँ धोकड़ा वन पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक क्षेत्र पर 58% भाग पर धोकड़ा वनों का विस्तार है दोस्तों। तो यहाँ धोकड़ा वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धोकड़ा वन कौन से जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों उपार्द्र जलवायु प्रदेश में। उपार्द्र जलवायु प्रदेश में धोकड़ा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उपार्द्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर मरुस्थल की बात करें तो वहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर, अर्धशोषक मरुस्थल की बात करें तो वहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, और दोस्तों उपार्द्र की बात करें तो यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अलावा दोस्तों इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रतिनिधि जिला। प्रतिनिधि जिला दोस्तों मरुस्थल का है वो है जैसलमेर, और अर्धशोषक मरुस्थल है उसका दोस्तों जोधपुर, और उपार्द्र जिला है उसका है जयपुर। दोस्तों यहाँ एल्फी सोल्स मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ वनस्पति दोस्तों धोकड़ा वनस्पति पाई जाती है। इसको अच्छी तरह से याद रखना, धोकड़ा वनस्पति है, उपार्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर दोस्तों लगातार चल रही है। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? आर्द्र जलवायु प्रदेश है, 60 से सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर दोस्तों तापमान की बात करें तो यहाँ 30 से 35 डिग्री तापमान पाया जाता है। 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पाया जाता है। और अगर दोस्तों विस्तार की बात करें तो विस्तार है दक्षिणी पूर्वी जिले। दक्षिण और पूर्वी जिले हैं, उनमें दोस्तों इनका विस्तार है दक्षिणी पूर्वी जिले। तो दोस्तों प्रतिनिधि जिले की बात करें तो सबसे पहले प्रतिनिधि जिला कर लेते हैं सवाई माधोपुर। दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है दोस्तों वो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर दोस्तों। और इसकी मिट्टी की बात करें तो दोस्तों यहाँ सभी मिलीजुली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ लाल लोमी मिट्टी भी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ विशेष तौर से लाल लोमी और मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और वनस्पति की बात करें दोस्तों तो यहाँ पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, और मिट्टी है दोस्तों लाल लोमी और मध्यम काली मिट्टी। तो दोस्तों इसकी विस्तार की बात करें तो ये है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये क्षेत्र है सवाई माधोपुर वाला। इसके अलावा कोटा बूंदी जो आड़ोती क्षेत्र है दोस्तों, उसके अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, ये एरिया आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र यानी बहुत ज्यादा बरसात होती है दोस्तों, और अति आर्द्र यानी 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और तापमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, क्योंकि तापमान कम अपने आप ही रहेगा दोस्तों। 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तापमान रहता है। और अगर दोस्तों सर्दियों की बात करें तो यहाँ 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। 10 डिग्री मान लेते हैं हम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। अगर दोस्तों इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है दक्षिण के जिले। विशेष तौर से दक्षिण के जिले जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा उदयपुर, झालावाड़ दोस्तों, और बारां सिरोही का एरिया भी इसके अंदर शामिल होता है। तो दक्षिण जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये दक्षिण में आ गए दोस्तों। इसके अलावा झालावाड़ भी दक्षिण में है। तो उदयपुर, बारां और सिरोही क्षेत्र है दोस्तों वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के भाग हैं। इसका अगर प्रतिनिधि जिले की बात करें तो यहाँ दोस्तों झालावाड़। आपको पता है कि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, तो इसका प्रतिनिधि जिला है वह है झालावाड़ दोस्तों, झालावाड़। और अगर दोस्तों यहाँ मिट्टी की बात करें तो यहाँ मिली जुली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, कांफ मिट्टी पाई जाती है, कांफ मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों वनस्पति की बात करें, यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है आर्द्र जलवायु प्रदेश में, तो यहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, सघन वनस्पति, सघन वनस्पति, सघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में, जिसको सवाना वनस्पति भी कहते हैं, यानी सवाना तुल्य। सवाना तुल्य दोस्तों, सवाना घास के मैदान है जहां वनस्पति पाई जाती है, उसके तुल्य यहाँ सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो यह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों। यहाँ वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका विस्तार दक्षिण जिले हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा दोस्तों, इसके अलावा उदयपुर, झालावाड़,
दोस्तों बारा, सिरोही ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका प्रतिनिधि जिला है झालावाड़। यहाँ मिट्टी पाई जाती है मिलीजुली कांप मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति दोस्तों सघन वनस्पति पाई जाती है। जो सवाना वनस्पति है उसके तुल्य वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। तो ये हमारा था भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। दोस्तों इससे आने के पूरे चांस हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों एक तो प्रतिनिधि जिला है वो आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, एक वनस्पति है वो दोस्तों अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। और इसके अलावा तीसरा है दोस्तों बरसात, वनस्पति और दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला। प्रतिनिधि जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। तो दोस्तों जो मरुस्थल जलवायु प्रदेश है, पहले शुरुआत में बांटा है मरुस्थल शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश दोस्तों, तो उसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। अगर बात करें हम अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की, तो दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला है जोधपुर। और दोस्तों उपार्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका जिला माना है जयपुर। और आर्द्र जलवायु प्रदेश है दोस्तों, उसका सवाई माधोपुर है प्रतिनिधि जिला। और इसके अलावा दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला है झालावाड़। तो इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा आता है थारनेट का जलवायु वर्गीकरण। सिर्फ हमें दोस्तों नाम याद रखने थारनेट में सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, बताने कि कौन सा एरिया है, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कोपेनहेगन की से पूछा जाता है। थारनेट में सिर्फ दोस्तों नाम पूछ लिया जाता है, मैप दे दिया जाता है, उसके अंदर हमसे पूछ लिया जाता है कि ये एरिया है, जैसे जैसलमेर एरिया दे दिया, इसको किस नाम से जानते हैं थारनेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो दोस्तों थारनेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसकी एक छोटी सी ट्रिक दी है दोस्तों कि इया डब्बी काटा। तो याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, इया डब्बी काटा। इया से दोस्तों ई ए, हम याद रखें इया यानी ई ए, डब्बी तो दोस्तों डी बी, काडा तो सी ए, तो दोस्तों काडा का और डी ए से डा, इया डब्बी काडा। दोस्तों ये इनके थारनेट के नाम हैं जिसने जलवायु का वर्गीकरण किया दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला इसने 4 भागों में बांटा, थारनेट ने जलवायु का वर्गीकरण है दोस्तों 4 भागों में किया था। ये तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। और उन्होंने आधार माना दोस्तों वर्षा को, वनस्पति को और वाष्पोत्सर्जन को दोस्तों ट्रिपल वी। वी से वर्षा, वी से वनस्पति और वी से दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, जिसको तापमान भी बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसका जलवायु वर्गीकरण है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश हमें पता है दोस्तों, जो मरुस्थलीय एरिया है वो शुष्क जलवायु प्रदेश है। हम भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसका वर्गीकरण देख चुके हैं। और दोस्तों इन्होंने इसका नाम दिया दोस्तों ई ए डी। ई ए ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, और कोमा लगाकर ये डी है दोस्तों, ऊपरी कोमा डी। तो ये नाम दिया था दोस्तों शुष्क जलवायु प्रदेश का थारनेट ने। तो आपको ध्यान रखना है EAD यानी शुष्क जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों ये ट्रिक भी है, ये क्रम वाइज है, इया डब्बी काडा, यानी सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद अर्धशुष्क, इसके बाद उपार्द्र और आर्द्र दोस्तों। उसके बाद है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जो हमने पढ़ा था कि गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया, इसके अलावा बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर का थोड़ा एरिया, जोधपुर का एरिया दोस्तों, नागौर का एरिया, इसके अलावा चूरू सीकर झुंझुनू ये एरिया आ जाता है इसके अंतर्गत, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। और इसका नाम दिया है दोस्तों DBW। तो दोस्तों इसका नाम दिया है DB और उसके बाद दिया है दोस्तों W, और सभी में W ही लगेगा दोस्तों, सिर्फ एक शुष्क जलवायु प्रदेश है इसमें D लगा है, डेजर्ट। उसके बाद है दोस्तों उपार्द्र जलवायु प्रदेश, उपार्द्र का नाम दिया है CA। तो दोस्तों CAW। और दोस्तों फिर दिया है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका नाम दिया है DAW। दोस्तों हमें नाम याद रखने हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश EAD, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश DBW, उपार्द्र जलवायु प्रदेश CAW, और दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश या आर्द्र जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, वो है DAW। सिर्फ नाम ही पूछे जाएंगे एग्जाम में दोस्तों, कि हमें साथ में मैप में थोड़ा ध्यान रखना है कि शुष्क जलवायु प्रदेश हमें पता है कौन से हैं, अर्धशुष्क हमें पता है, उपार्द्र पता है और अति आर्द्र पता है दोस्तों। तो इसके अनुसार हम इसको देख लेंगे। सबसे बड़ा जिला पूछेगा दोस्तों, अगर शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो पूछ लिया कि जैसलमेर है, इसने थारनेट ने क्या नाम दिया है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों EAD नाम दिया है।
दोस्तों ये इसका एरिया है, ये दिया था, उसके अनुसार ये भारतीय मौसम विभाग ने जो एरिया दिया था दोस्तों उसी के अनुसार है, और ये एरिया है दोस्तों। तो ये थार्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण दिया है दोस्तों। ये शुष्क जलवायु प्रदेश, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये उपार्द्र जलवायु प्रदेश, और दोस्तों ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो ये इसको हमें मैप से थोड़ा ध्यान में रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है दोस्तों कि EAD किसका नाम दिया है, DBW किसका नाम दिया है, CAW किसका नाम दिया है, और DAW किसका नाम दिया है दोस्तों, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इतने से हमारा काम चल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि थोड़ा ध्यान रखना कि भारतीय मौसम विभाग ने और कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण के जो जिले दिए हैं दोस्तों वो कौन से हैं। तो मैं कोपेनहेगन की बात कर लेता हूं दोस्तों, ये हमने भारतीय मौसम विभाग को बता दिए। तो सबसे पहले दोस्तों कोपेनहेगन ने नाम दिए थे BWHW दोस्तों, सबसे पहला नाम दिया था BWHW, BWHW। और सेम ही है दोस्तों, सिर्फ एक इतना ही अंतर है कि इसके प्रतिनिधि जिले अलग दिए हैं दोस्तों। दूसरा नाम दिया था BSHW दोस्तों, BSHW। तीसरा दिया था दोस्तों CWG, CWG। और चौथा दिया था दोस्तों AW। ये 4 भागों में कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। भारतीय मौसम विभाग ने 5 भागों में दिया है और थार्नवेट ने दोस्तों 4 भागों में दिया है। तो बिल्कुल लगभग सेम है, कोई फर्क नहीं है दोस्तों। भारतीय मौसम विभाग है उसने 5 भागों में बांट दिया, आर्द्र और अति आर्द्र, इतना ही फर्क है दोस्तों। तो BWHW है दोस्तों, सबसे पहले BWHW की बात करते हैं तो यह है शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश दोस्तों, और इसका प्रतिनिधि जिला दोस्तों माना है बीकानेर को। किसको माना है? बीकानेर को दोस्तों, बीकानेर। अगर बात करें हम दोस्तों BSHW जिसका प्रतिनिधि जिला माना है दोस्तों नागौर को, नागौर को। और दोस्तों अगर CWG की बात करें तो दोस्तों ये है उपार्द्र जलवायु प्रदेश, CWG उपार्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों, इसका प्रतिनिधि जिला माना है टोंक को। और ये कोपेनहेगन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है दोस्तों CWG। इसके बाद दोस्तों AW है, उसका प्रतिनिधि जिला माना है दोस्तों बांसवाड़ा, जिसको आर्द्र जलवायु प्रदेश नाम दिया है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ये दोस्तों बांसवाड़ा, ये है कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण दोस्तों। BWHW यानी शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश दोस्तों, इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। BSHW दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर दोस्तों। CWG इसका प्रतिनिधि जिला है टोंक, और दोस्तों AW है उसका प्रतिनिधि जिला है बांसवाड़ा, जिसको आर्द्र जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों हम बात करें भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग ने दोस्तों इसका जो शुष्क जलवायु प्रदेश है इसका प्रतिनिधि जिला माना है जैसलमेर को। कौन सा जिला माना है दोस्तों? जैसलमेर को। अगर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसका माना है दोस्तों जोधपुर को, जोधपुर। अगर दोस्तों हम बात करें उपार्द्र जलवायु प्रदेश है तो इसका जिला दोस्तों माना है जयपुर को, जयपुर को, जयपुर, जयपुर सॉरी, जयपुर को। और दोस्तों अति आर्द्र की बात करें तो यहाँ सवाई माधोपुर है वो अति आर्द्र में आ जाता है दोस्तों, सॉरी आर्द्र में आ जाता है। सवाई माधोपुर का नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि कोपेनहेगन ने जलवायु का वर्गीकरण सिर्फ 4 भागों में किया है, भारतीय मौसम विभाग ने 5 भागों में किया है। तो इसलिए दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने इसको अलग अलग बांट दिया, तो जयपुर और सवाई माधोपुर आ जाएंगे दोस्तों। और AW है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है दोस्तों, तो कोपेनहेगन ने बांसवाड़ा माना था और भारतीय मौसम विभाग ने दोस्तों झालावाड़ माना है। तो दोस्तों ये था हमारा जलवायु और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप पढ़ना, और इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं दोस्तों। कोपेनहेगन का और भारतीय मौसम विभाग का वर्गीकरण पढ़ना। जो दोस्तों थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है उसको आप सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे, और ये ट्रिक है दोस्तों EA करना, यानी EA, DB, CA, DA। तो दोस्तों EA के साथ D लग जाएगा, बाकी सबके साथ W लग जाएगा, DWD, CAW, DAW। तो शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों।
तो जलवायु वर्गीकरण दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक करना और दोस्तों शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।